ओवरी में सिस्ट, अंडाशय महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होते हैं। ये गर्भाशय के दोनों तरफ निचले पेट में स्थित होते हैं। महिलाओं के दो अंडाशय होते हैं जो अंडे के साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ओवेरियन सिस्ट अंडाशय में बनने वाले सिस्ट होते हैं जो बंद थैलीनुमा सैक लाइक आकृति के होते हैं और उनमें तरल पदार्थ भरा होता है। अंडाशय में सिस्ट के कोई संकेत या लक्षण नहीं होते हैं जब तक कि वो अधिक बड़े न हों। अधिक बड़े अल्सर के कुछ लक्षण हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, श्रोणि में दर्द, कभी कभी ये दर्द पीठ में भी फैल जाता है। ये सबसे सामान्य लक्षण है। सूजन या अपच, कमर का साइज बढ़ना, मलत्याग करते समय दर्द होना, संभोग के दौरान दर्द या डिस्परूनिया, पेट के निचले हिस्से में दाएं या बाएं हिस्से में दर्द, मतली और उल्टी। अंडाशय में सिस्ट के कई कारण और प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए फॉलिक्यूलर सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, त्वचा संबंधी सिस्ट और पॉलिसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम PCOS के कारण सिस्ट। अधिकांश ओवेरियन सिस्ट कैंसर का कारण नहीं होते हैं और इनका निदान अल्ट्रासाउंड या शारीरिक जांच से किया जाता है। ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड अंडाशय में सिस्ट की जांच करने का सामान्य तरीका है। इसका उपचार सिस्ट के कारणों पर निर्भर करता है। इस सिस्ट का फट जाना जटिलता होती है जिसमें कभी कभी गंभीर दर्द और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। अंडाशय में गांठ ओवेरियन सिस्ट के प्रकार और कारण टाइप्स। ओवेरियन सिस्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे डर्मोइड सिस्ट और एंडोमेट्रियोमा सिस्ट्स। हालांकि कार्यात्मक सिस्ट फंक्शनल सिस्ट्स अधिक प्रमुख होते हैं जो दो प्रकार की होती हैं, फॉलिकल सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट्स आदि। फॉलिकल सिस्ट महिलाओं के मासिक धर्म चक्र के दौरान थैलीनुमा आकृति में अंडे के बनने को फॉलिकल कहा जाता है। ये थैली अंडाशय के अंदर स्थित होती है। ज्यादातर ये थैली फट जाती है और अंडा निकल जाता है। लेकिन अगर ये थैली नहीं फटती है तो इसके अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ अंडाशय में सिस्ट बना देता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट्स ये फॉलिकल आमतौर पर अंडे के निकलने के बाद नष्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर ये नष्ट नहीं होती तो इसमें अतिरिक्त द्रव एकत्रित होता जाता है और द्रव का यही अतिरिक्त संचय या इकट्ठा होना कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के बनने का कारण बनता है। अन्य प्रकार की ओवेरियन सिस्ट इस प्रकार हैं। डर्मोइड सिस्ट्स अंडाशय पर थैलीनुमा संरचनाएं जिनमें वसा, रेशे और अन्य ऊतक मौजूद होते हैं। सिस्टाडेनोमास अंडाशय की बाहरी सतह पर विकसित होने वाली सिस्ट जो कैंसर का कारण नहीं होती हैं। एंडोमेट्रियोनस जो ऊतक या टिश्यू आमतौर पर गर्भाशय के अंदर बढ़ते हैं वो गर्भाशय के बाहर भी विकसित होने लगते हैं और अंडाशय से जुड़े होते हैं जिसके परिणामस्वरूप सिस्ट बनते हैं। कुछ महिलाओं को पॉलिसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है, अर्थात अंडाशय में अधिक संख्या में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं जिस वजह से अंडाशय बढ़ जाता है। यदि इसका उपचार नहीं किया जाता है तो पॉलिसिस्टिक अंडाशय से बांझापन भी हो सकता है। पढ़े PCOS के घरेलू उपाय। अंडाशय में गांठ ओवेरियन सिस्ट और PCOS में अंतर। अंडाशय में कई सारे असामान्य फॉलिकल होने पर इसे PCOS कहा जाता है। यह एक मेटाबॉलिक अवस्था है जिससे कई महिलाएं प्रभावित होती हैं। ये फॉलिकल हानिकारक नहीं होते हैं लेकिन इनसे हार्मोनल असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। अक्सर इसके परिणामस्वरूप अनियमित मासिक धर्म या माहवारी न होना, वजन बढ़ना, गर्भवती होने में कठिनाई होना, अत्यधिक शारीरिक बाल, सिर के बाल पतले होना और मुहासे या तलीय त्वचा जैसी कई समस्याएं होती हैं। ये लक्षण आमतौर पर किशोरावस्था में महसूस होते हैं। और पढ़े हार्मोन्स का महत्व महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। ओवेरियन सिस्ट तरल पदार्थ से भरे सैक होते हैं जो अंडाशय के अंदर या बाहर मौजूद होते हैं। ये काफी आम होते हैं और कई महिलाएं अपने पूरे जीवनकाल में कभी न कभी इनका अनुभव कर लेती हैं। ज्यादातर ओवेरियन सिस्ट मासिक धर्म चक्र और प्रेगनेंसी के दौरान स्वाभाविक रूप से होती हैं। आमतौर पर ये सिस्ट हानिकारक नहीं होती हैं और बिना इलाज के अपने आप गायब हो जाती हैं। ओवेरियन सिस्ट के लक्षण PCOS के समान ही होते हैं जैसे अनियमित या माहवारी न होना, मुहासे और वजन बढ़ना आदि। इसके अतिरिक्त लक्षणों में पेल्विक दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेट में प्रेशर महसूस होना और मतली आदि भी महसूस हो सकते हैं। कोष्ठक जिंदगी तबाह कर सकती है बच्चेदानी की गांठ। निजात पाने के लिए खाना शुरू करें। ये 5 फल तेजी से सिकुड़ेगा। फाइब्रॉइड ट्यूमर। यूटस के अंदर बच्चेदानी में बनने वाली मांसपेशियों के ट्यूमर को फाइब्रॉइड्स रसौली कहा जाता है। ये गांठ कैंसर वाली गांठ से अलग तो होती है लेकिन इसका साइज बढ़ने से सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैसे तो दवा और सर्जरी रसौली की समस्या से निजात दिला सकते हैं,
लेकिन कुछ फलों के सेवन से भी फाइब्रॉइड ट्यूमर तेजी से सिकुड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही फलों के बारे में। दुनिया भर की एक बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चेदानी में गांठ की समस्या से जूझ रही हैं। यूटस के अंदर बच्चेदानी में बनने वाली मांसपेशियों के ट्यूमर को फाइब्रॉइड्स प्रसौली कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इसे लियोमायोमा भी कहा जाता है। फाइब्रॉइड्स की समस्या ज्यादातर डिलीवरी के समय होती है। वैसे तो ये गांठ कैंसर वाली गांठ से अलग होती है, लेकिन समय पर इलाज न लेने से इसका साइज बढ़ने लगता है, जिससे सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फाइब्रॉइड का जोखिम महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन शुरू होने बाद होता है। दवा और सर्जरी रसोली की समस्या से निजात दिला सकते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फलों के सेवन से भी फाइब्रॉइड ट्यूमर तेजी से सिकुड़ सकता है? आइए जानते हैं ऐसे ही फलों के बारे में। बेरीज, ब्लूबेरी, शहतूत, रास्पबेरी और अंगूर में नेचुरल रेस्वेराट्रोल होता है। वहीं स्टडी से पता चलता है कि रेस्वेराट्रोल कोशिका वृद्धि और गर्भाशय फाइब्रॉइड कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं। संतरा, विटामिन सी से भरपूर संतरा जैसे खट्टे फल न सिर्फ फाइब्रॉइड की ग्रोथ को रोकते हैं, बल्कि इससे होने वाले फर्टिलिटी संबंधित परेशानी को भी करने का काम करते हैं। हर दिन 1 से 2 खट्टे फल खाने वाली महिलाओं में फाइब्रॉइड का रिस्क दूसरी महिलाओं की तुलना में कम होता है। अमरूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर से भरपूर, जो इसे फाइब्रॉइड के मरीजों के लिए फायदेमंद बनाता है। इसका सेवन गांठ के ग्रोथ को रोकने में कारगर माना जाता है। साथ ही इसकी पत्तियों का जूस पीरियड्स क्रैम्प से राहत पाने के लिए यूज किया जा सकता है। ओवरी में आंत कैसे बनती है और सिस्ट होने के कारण, लक्षण। ओवरी में सिस्ट का मतलब और ओवरियन सिस्ट अंडाशय में आंतरायिक कैसे बनते हैं। इंदिरा आईवीएफ पर जाने ओवेरियन सिस्ट के लक्षण हिंदी में और उसके कारण, लक्षण और उपचार एक साथ। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? जिस प्रकार एक प्रकार का पतला तरल पदार्थ से भरी एक थैलीनुमा आकृति होती है, उसी के समान अंडाशय में विकसित होने वाली एक प्रकार का पतला तरल पदार्थ से भरी एक थैली होती है, जो आपके दोनों में से एक या दोनों अंडाशयों में विकसित होती है। राजमा के आकार में बने आपके दोनों अंडाशय शरीर के वे अंग होते हैं जो गर्भाशय में सबसे पहले होते हैं, आपके अंडे के भाग रहते हैं और जिससे उनमें प्रजनन उर्वरता उत्पन्न होती है। ये गर्भाशय के दोनों ओर पेट के नीचे के स्थान पर स्थित होते हैं। महिलाओं के शरीर में ये दोनों अंडाशय अंडे के साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की रचना करते हैं। ओवेरियन सिस्ट अर्थात अंडाशय में आंतरायिक होने का सरल अर्थ, ओवरी एक तरल पदार्थ से भरी हुई थैली होती है, जबकि सिस्ट का अर्थ आंतरायिक होता है। जब तक सिस्ट या छोटा एक बड़ा आकार न ले लें, तब तक ओवरडोज में छोटा बनने के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ओवरियन सिस्ट के लक्षण। ओवरियन सिस्ट या अंडाशय में छोटी महिला के शरीर में कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक भी बनी रह सकती है और स्वयं ही बढ़ती चली जा सकती है। इस बात की भी सबसे अधिक संभावना होती है कि संभवतः आप अपने अंडाशय में उपज रही आंत से बिल्कुल प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन कई बार इसके अलग अलग लक्षण महिलाओं के शरीर को प्रभावित करते हैं। ओवरियन सिस्ट के लक्षण निम्नांकित है। 2 कमर का आकार बढ़ना, 2 पेट या श्रोणि में दर्द, 2 कम भूख लगना, 2 पेट में अत्यधिक फुलावट या सूजन, 2 बार बार पेशाब आना, 2 मलाशय या मूत्राशय पर दबाव, 2 मलत्याग में असहजता व अत्यधिक दर्द, 2 संभोग के दौरान अधिक दर्द होना। ओवरियन सिस्ट के कारण और संबंधित प्रकार। एक क्रियात्मक एवरियन आंत जो एक महिला के अंदर गर्भावस्था के दौरान पाई जाती है, वह आमतौर पर आपके या आपके बच्चे के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करती है। क्रियाशील डिम्बग्रंथि सिस्ट 2 प्रकार की होती है, कार्यात्मक सिस्ट और ल्यूटियम सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट के कारण और निश्चित प्रकार निम्नलिखित हैं। 1 फॉलिकुलर सिस्ट, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान तरल पदार्थ युक्त थैलीनुमा आकृति अर्थात ओवरी में उत्पन्न होने वाले अंडों को फॉलिकल कहा जाता है। अमूमन हर महीने ये थैली फट जाती है और अंडे इससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब ये थैली फटने में असमर्थ हो जाती है, उस समय अंडाशय में तरल पदार्थ सिस्ट या घातक का रूप ले लेता है। 2 कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। ये सिस्ट आमतौर पर फॉलिकल निकलने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी कारण यदि ये नष्ट नहीं हो पाती है तो इसमें स्थान से अधिक तरल एकत्रित हो जाता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में स्वाद होने का कारण बन जाता है। 3 पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। महिलाओं में पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसके लिए महिलाओं को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, उचित उपचार और समय पर हस्तक्षेप की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सही समय पर उपचार न होने पर पीसीओएस पीड़ित महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, चिंता और अवसाद, दिल की दौरा आदि का सामना भी करना पड़ सकता है।
इससे ओवरी के भीतर कई छोटे छोटे दरवाजे या सिस्ट पैदा हो जाती है, जिसके बढ़ने पर महिलाओं को बांझपन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अंडे में आंत्रशोथ के उपचार। डिम्ब ग्रंथि सिस्ट या अंडाशय में आंतों के विभिन्न उपचार हैं। हालांकि इनके उपचार से यह बात निर्भर करती है कि ये छोटे शरीर के लिए कितनी और किस रूप में हानिकारक हैं या कितनी सौम्य हैं और कहां से विकसित हुई हैं। यदि ये आंखें हानिकारक हैं तो कई बार ये स्वयं ही खत्म हो जाती है, परंतु यदि ये आंखें हानिकारक हैं तो इन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। यदि आपके ओवर में कम होगी तो आपकी रूटीन अल्ट्रासाउंड स्कैन में अवश्य दिखाई देगी। लेकिन यदि आप किसी भी लक्षण का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर से एक बार इस संदर्भ में जरूर परामर्श लें। उनकी गर्भावस्था में सिस्ट पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त स्कैन कर आंत की पुष्टि की जा सकती है। एक सामान्य बीमारी आमतौर पर आपकी गर्भावस्था होने की क्षमता पर असर नहीं दिखाती है, लेकिन यदि सिस्ट अंतर्गर्भाशयी अस्थानता, एंडोमेट्रियोसिस या बहुपुटी या डिंबाशयी सिंड्रोम, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से हो तो गर्भावस्था में लक्षण पैदा हो सकते हैं। 20 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद ही ऑपरेशन। यदि आपका ओवेरियन सिस्ट लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण आपको बहुत अधिक दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो डॉक्टर इसे ऑपरेशन के माध्यम से हटाने की सलाह भी दे सकते हैं। हालांकि महिला के शरीर से आंतों को निकालने के लिए ऑपरेशन केवल 20 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद ही किया जा सकता है। इस अवस्था की शुरुआत में ही सिस्ट हटाने का ऑपरेशन करने के कारण गर्भपात की संभावना और खतरा बढ़ सकता है। किसी भी चरण में अंडाशय को क्षति से बचाना। कई गर्भवती महिलाओं में छोटे अंडाशय के सटेम में विकसित हो जाती है और टेढ़ा मेढ़ा आकार ले लेती है। ऐसे मामलों में गर्भवती महिला बहुत अधिक बीमार हो सकती है और उसके अंडाशय को भी नुकसान पहुंच सकता है। यदि ऐसी समस्या हो जाती है तो गर्भवती महिला को किसी भी चरण में क्यों नहीं होना चाहिए, डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन कर इस समस्या को दूर किया जाता है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी। गर्भावस्था की शुरुआत में की होल सर्जरी अर्थात लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जरिए आंत को बाहर निकाला जा सकता है। ये सर्जरी तब करवाई जाती है जब आपका छोटा हो। इस थेरेपी में डॉक्टरों द्वारा नाभि के पास एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, जिसके पश्चात छोटे सिस्ट को बाहर निकाला जाता। स्वास्थ्य और बीमारियां। डाइट और फिटनेस, ग्रूमिंग टिप्स, परवरिश, गर्भावस्था, वेब स्टोरेज, बच्चों के नाम, स्वास्थ्य, वैकल्पिक चिकित्सा, आयुर्वेद, डॉक्टर वेरीफाइड। बच्चेदानी में गांठ फाइब्रॉइड का इलाज आयुर्वेद में कैसे किया जाता है, आयुर्वेदाचार्य से जानें। बच्चेदानी में गांठ होने पर महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आगे जानते हैं इसका आयुर्वेदिक इलाज। रिटन बाय विकास आर्य। अपडेटेड एट शुक्रवार 19 जनवरी 2024 7:44 PM IST। महिलाओं में प्रजनन से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। आज के समय में महिलाओं की जीवनशैली में हुए बदलाव के कारण कई तरह के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं समस्याओं में बच्चेदानी गर्भाशय में फाइब्रॉइड को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल बच्चेदानी की दीवार पर छोटे अंगूर के आकार के कुछ ट्यूमर गांठ बन जाती है। इन्हें फाइब्रॉइड कहा जाता है। कुछ महिलाओं की बच्चेदानी में फाइब्रॉइड का आकार बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल इसमें कैंसर का जोखिम कम होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये कैंसर का कारण हो सकता है। फाइब्रॉइड में महिलाओं को पेट दर्द और ब्लीडिंग आदि लक्षण महसूस हो सकते हैं। इस समस्या का इलाज आप आयुर्वेद के माध्यम से भी कर सकते हैं। ओनली माई हेल्थ के द्वारा लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक विशेष सीरीज आरोग्य विद आयुर्वेद को शुरू किया है। इस सीरीज में आयुर्वेद के अनुभवी डॉक्टरों से बात कर संबंधित रोगों के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। आज की सीरीज में हम महिलाओं के गर्भाशय के फाइब्रॉइड के इलाज को विस्तार से बात करेंगे। बच्चेदानी की गांठ के इलाज के लिए हमने उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक सिरोही से बात की। उन्होंने आयुर्वेद में बच्चेदानी का गांठ के इलाज के बारे में बताया। बच्चेदानी में गांठ फाइब्रॉइड क्यों होती है, कॉजेज ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड इन हिंदी। आयुर्वेद में महिलाओं के शरीर में कफ और त्रिदोष को बच्चेदानी में गांठ फाइब्रॉइड की वजह बताया जाता है। इस स्थिति में महिलाओं के गर्भाशय में गोलाकार उभार लिए गांठ, कठोर सूजन, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं जैसे मेनोरेजिया, ज्यादा ब्लीडिंग होना, मेट्रोरेजिया, अनियमित रूप से ब्लीडिंग होना व बांझपन आदि लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा गर्भाशय के फाइब्रॉइड को सबस्ट्रस फाइब्रॉइड, वातज ग्रंथि, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, पित्तज ग्रंथि, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, कफजा ग्रंथि और फाइब्रॉइड के परिवर्तन मेडो ग्रंथि और सिरा ग्रंथि में विभाजित किया जा सकता है। आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सीय प्रणाली में बच्चेदानी की गांठ का इलाज शरीर में दोषों और ऊर्जाओं को संतुलित करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित होता है।
इस स्थिति में पंचकर्म उपचार शरीर के दोषों को संतुलित करने में मदद कर सकता है। बच्चेदानी में गांठ फाइब्रॉइड के इलाज के लिए पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स इन हिंदी। पंचकर्म के माध्यम से आयुर्वेदाचार्य महिलाओं के दोषों को शांत करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर करते हैं। इससे हार्मोनल बदलाव की वजह से होने वाले रोग या स्थितियों में आराम आने लगता है। आगे जानते हैं फाइब्रॉइड के दौरान किए जाने वाले पंचकर्म थेरेपी। विरेचन के माध्यम से शरीर के टॉक्सिन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। बस्ती, इस थेरेपी में मलाशय के माध्यम से औषधीय तेल या काढ़ा आंतों तक पहुंचाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह थेरेपी वात दोष को संतुलित करने में मदद करती है और फाइब्रॉइड से जुड़े दर्द और परेशानी को कम करने के लिए उपयोगी हो सकती है। नस्य, इस थेरेपी में नाक के माध्यम से औषधीय तेल या हर्बल पाउडर दिया जाता है। शिरोधारा, इस थेरेपी में माथे पर गर्म हर्बल तेल डाला जाता है। इससे तनाव को कम करने में मदद मिलती है। स्वेदन, इस थेरेपी में पसीना और विसरण को बढ़ावा देने के लिए हर्बल भाप में व्यक्ति को बैठाया जाता है। पंचकर्म उपचार केवल योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों की देखरेख में किया जाना चाहिए। उपचार हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है और किसी भी पंचकर्म चिकित्सा को शुरू करने से पहले व्यक्ति को गहन मूल्यांकन से गुजरना पड़ सकता है। बच्चेदानी में गांठ के लक्षणों को कम करने के लिए आयुर्वेदिक उपाय आयुर्वेदिक रेमेडीज फॉर यूटेराइन फाइब्रॉइड इन हिंदी। त्रिफला, इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा को शामिल किया जाता है। इनके चूर्ण को त्रिफला कहा जाता है। गर्भाशय के फाइब्रॉइड को दूर करने के लिए इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। त्रिफला शरीर की सूजन को कम करने और शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में मदद करते हैं। शतावरी महिलाओं की प्रजनन समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होती है। ये शरीर में हार्मोनल स्तर को संतुलित करने में मदद करती है। यह महिलाओं के बच्चेदानी की गांठ फाइब्रॉइड के आकार को कम करने में मदद कर सकती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो फाइब्रॉइड से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है। अशोक एक तरह जड़ी बूटी है जिसका उपयोग फाइब्रॉइड सहित मासिक धर्म संबंधी विकारों के इलाज के लिए आयुर्वेद में किया जाता है। ये फाइब्रॉइड के आकार को कम करने और मासिक धर्म चक्र को नियमित करने में मदद करता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। बच्चेदानी में गांठ के कारण आने वाली सूजन को कम करने के लिए हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति उपरोक्त सभी बीमारी से परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर उपरोक्त बीमारियों से निजात पा सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की चेकअप की सुविधा, आवश्यक मेडिकल उपकरण, डिजिटल तकनीक, चेकअप मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं दिया जाता। अतः आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जिससे उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त मरीजन को लाभ मिले। धन्यवाद। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है।